नमस्कार। आप देख रहे हैं स्ट्रेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ अंशु झा। ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे पेज भी पढ़ते जा रहे हैं। आज इन्हीं पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे पहले आरोप लगा था कि उसको जिंदा जलाया गया है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये पूरी चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज इन्हीं सारे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान जी। संजीव चौहान जी, ये आपसे बिंदुवार समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसकी फ्लैशबैक स्टोरी क्या है और आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। अंशु, ये पूरा जो निक्की की मौत का मामला है, इसको भी हत्याकांड में नहीं कह रहा हूं। मैं थोड़ा हिचका इसलिए कि हत्याकांड नहीं कह सकते, ये संदिग्ध जी मौत कहेंगे। ठीक है, ये संदिग्ध मर्डर कहिए, मर्डर भी नहीं कहेंगे बल्कि मौत कहेंगे, संदिग्ध। अब ये हो गई है तो चीजें निकल के बाहर सामने आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी चीजें, दोनों पक्ष बोल रहे हैं खुल के और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वही पक्ष है, ससुराल और मायके पक्ष, जो अब तक अपनी अपनी इज्जत को समाज की नजर में बनाए रखने के लिए खामोश थे। जी जब निक्की की मौत हो गई है तब ये निकल के आ रहा। मेरे जहन में इस सब तमाशे को देखने के बाद जो अब तरह तरह के सैकड़ों बयान आ रहे हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष हो निक्की का और चाहे माँ के मायके का पक्ष हो, कि शादी के वक्त ही क्या विपिन जो दूल्हा है निक्की का और अब आरोपी है निक्की की संदिग्ध मौत के लिए, जी जिसको एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पकड़ा है, क्या उस विपिन के बारे में पहले छानबीन नहीं की गई थी? ये दोनों ही परिवार एक ऐसे रूढ़िवादी, घोर रूढ़िवादी समाज से आते हैं जी जहां की घर घर की कहानी घर घर को पता होती है। कौन लड़का किसकी लड़की कैसे है, क्या बैकग्राउंड है उनका, घर के हालात कैसे, सब पता होता है। सवाल यह है कि इन सबके बाद भी आखिर ये बेमेल शादी हो कैसे गई, जिसका अंत निक्की की अकाल मौत, संदिग्ध मौत के रूप में सामने आया। और ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ निक्की की जान गई है, इससे दो परिवार हंसते खेलते वो तबाह हो गए। एक छोटा बच्चा निक्की का जो 6 साल का है, उसके सोचिए, जी माँ का साया 6 साल के बच्चे की, 6 साल की उम्र के बच्चे के सिर से अगर उठ जाए तो उसके पास क्या बचा भविष्य के लिए। जी पिता विपिन गोली खाए हुए पुलिस की इंजर्ड हालत में पुलिस हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है। दो घर बर्बाद हुए हैं निक्की के एक कदम से। और अब सवाल ये होता है कि जब मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि शादी से लेके टिल निक्की की डेथ तक निक्की के ससुराल जी वाले, निक्की का पति दहेज मांगते थे, दहेज में कार मांगते थे, 35-36 लाख रुपए नगद मांग रहे थे। सवाल यह है कि मैं कटघरे में इसलिए खड़ा करूंगा मायके वालों को कि आखिर निक्की की ससुराल वालों के, यानी कि बिक्की के, विपिन के परिवार को ये कैसे पता लगा कि तुम्हारे पास दौलत का अकूत भंडार है। उन्होंने तुमको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आखिर समझ कैसे लिया अगर तुमने नहीं बताया। अब जी अंशु, इसके बैकग्राउंड में जाइए कि भाई ये पैसे का लेन देन का इतना मोटा, कार दीजिए बड़ी बड़ी या नगद दीजिए लाखों रुपए, मायके वालों ने जरूर बताया होगा ये, क्योंकि एक जी बेमेल शादी थी। ये बेमेल शादी है। बेमेल शादी इसलिए मैं बताता हूं कि जो विपिन है हस्बैंड निक्की का, वो शायद या तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है या बहुत पढ़ा, कम पढ़ा लिखा है। और निक्की जो है ग्रेटर नोएडा के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ी हुई है। कंचन भी, दोनों बहनें इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ी हो, और आपने अपनी उन बेटियों की शादी विपिन जैसे एक कम पढ़े लिखे के साथ कर दी, क्या वजह थी? इसमें भी अंशु एक चीज आती है। शायद निक्की के परिवार ने, माँ बाप ने, मायके वालों ने यह सोचा कि विपिन के परिवार पे जी पैसा, दौलत, अच्छा मकान, रसूख, रुतबा समाज की में बहुत है, हमारी लड़की सुखी रहेगी। आपने अपनी लड़की का सुख देखते समय यह क्यों नहीं देखा कि बात जब झगड़ों की आएगी, मनमुटाव की आएगी, बेमेल जोड़े की आएगी पति पत्नी के, तो उसमें विपिन बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का खड़ा होगा उसके सामने, और निक्की एक मॉडर्न लड़की होगी जो इंस्टा पे रील के बिना जिंदा नहीं रह सकती है, सोशल मीडिया के बिना जिंदा नहीं रह सकती है, जो हाई फाई बहुत कीमती
चमचमाती कारों के बैकग्राउंड में रील बनाए बिना जिंदा नहीं रह सकती है। तो आपने ऐसी जी लड़की को एक ऐसे दकियानुसी समाज में या उस घर में क्यों आपने शादी कर दिया? आपने निक्की के लिए, निक्की की हैसियत का, निक्की के दिमाग का, निक्की की बुद्धि वाला, उसके माइंड सेट वाला, उसके लेवल का लड़का क्यों नहीं ढूंढा? विपिन क्यों ढूंढा? सिर्फ इसलिए कि आपकी लड़की सुखी रहेगी, वो घर पैसे वाला है। लेकिन जी इसका अंत जो हुआ है अंशु, वो बेमेल शादी इसलिए साबित हुई। एक तरफ विपिन बाबू, जिनको शराब शवाब का सब जी शौक था, और एक तरफ निक्की, जो बिना ब्यूटी पार्लर जी खोले नहीं रह सकती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, मॉडर्न अच्छे स्कूल में पढ़ी हुई थी, आधुनिक विचारों की लड़की थी। और जबकि निक्की जिस घर में ब्याही है, यानी कि निक्की की जो ससुराल है, उसमें घूंघट भी रखना जरूरी है। लड़की मुंह बाहर नहीं कर सकती है, दिखा नहीं सकती अपने चेहरे को। ये देखो कैसे 36 का आंकड़ा है। तो जब निक्की जी मर गई, निक्की की मौत हो गई, ये जब बात करते हैं और ये कहते हैं कि ससुराल वालों ने उसको जला के मार दिया, तो ये विचार करना बहुत जरूरी है कि माँ बाप मायके वालों, जब जोड़ी नहीं मिल रहा था तो तुमने किस लालच में आंख मूंद के विपिन के साथ निक्की की शादी कर दी? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बताइए अंशु। जी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये बिल्कुल बेमेल शादी है। और मायके वालों को ये सोचना चाहिए था कि जब लड़की हमारी इतनी पढ़ी लिखी है, तो विपिन जैसे कम पढ़े लिखे लड़के या ना पढ़े लिखे लड़के से शादी कैसे कराई जा सकती है। एक सवाल और जहन में आता है संजीव जी कि जब पहले मायके पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि महिला के पति और उसके ससुराल वालों ने जो है वो उसकी हत्या कर दी, जला के मार डाला। उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसके ससुर ने जो है उसको मुखाग्नि दी, और उस वक्त उसका पति वहां पे मौजूद नहीं था, तो शक तो गहराता है ना। नहीं, मैं बताता हूं। ऐसा है कि जो पति है निक्की का, उसके पैर में गोली लगी हुई है। पुलिस ने उसको एनकाउंटर में अरेस्ट किया था, गोली जी लगी उसके पैर में, ठीक है ना? तो वो इंजर्ड हालत में है, इसलिए उसको नहीं लाया गया है कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में। न्यायिक जी हिरासत में निक्की के सास, ससुर और ये जेठ निक्की का, यानी कंचन का हस्बैंड, निक्की की बड़ी बहन का, और जो निक्की का पति है विपिन, ये सब जेल में है। उसको विपिन को जो नहीं लाया गया है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद ये है कि एक तो ये था कि बाहर जो ससुराल है, मतलब उसकी विपिन की, यानी कि निक्की के मायके वाले कहीं उसको हार ना, नुकसान ना पहुंचा दें, हमला ना कर दें। तो वहां पे एक ना लॉ एंड ऑर्डर की जी सिचुएशन बड़ी क्रिएट हो जाएगी, खराब हो जाएगी वहां पे, क्योंकि गुस्सा तो दोनों जी परिवारों में है। अच्छा, और और दूसरे, उसके पैर में गोली लगी हुई है, उसको चलने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए जी उसको नहीं लाया गया होगा, सुरक्षा के एहतियातन, मतलब नजर से, मेरे हिसाब से। जहां तक ससुर ने अग्नि दी, ससुर का हक बनता है अग्नि देने का, क्योंकि उनके बेटे की बहू जी थी। ससुर के पैर में तो गोली जी लगी नहीं है। लेकिन इस बात ने एक चीज साफ कर दी है कि जी ससुर अगर मौजूद हैं, तो साइकोलॉजिकल और क्रिमिनल साइकोलॉजी जो होती है, जब क्राइम करता है कोई क्रिमिनल, तो वो क्राइम वाली जगह से दूर भागता है। लेकिन निक्की जी के ससुर का आके अपनी पुत्रवधू को, पुत्रबहू को अग्नि देना, इस बात का द्योतक है कि वो डर नहीं रहे थे, वो दोषी नहीं है जी उनके मन में। जी हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कौन दोषी कौन निर्दोष है, ये तो कानून और पुलिस अपने तय करेगी। लेकिन उनके दिमाग जी में एक चीज तो क्लियर है कि हमने अपनी बहू चूंकि नहीं मारी, इसलिए हमारा कोई नुकसान भीड़ नहीं करेगी। और वो अपनी बेटे की बहू को, यानी कि निक्की के शव को अंतिम संस्कार में शामिल हुई और अग्नि दी, उन्होंने मुखाग्नि दी। ये वजह रही होगी। जी आपके सवाल का जवाब ये है। जी संजीव जी, वहाँ के जो गांव वाले हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज भी उनके द्वारा जारी किए गए हैं, और उन लोगों का कहना है कि जब यह हादसा हुआ था उस वक्त जो निकी का पति था विपिन और उसका बेटा दोनों बाहर थे, कार साफ कर रहे थे, ऐसा कुछ वीडियो में आया है जो बताया जा रहा है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है जो वो कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर ब्लास्ट के चलते ये मौत हुई है, या ये आप पॉइंट, इसको इसके आगे की कहानी की देखते हैं। अंशु, जो आपने सिलेंडर वाली बात कही है, यहाँ पूरी जांच की जो तफ्तीश है ना, वो पलट जाएगा, उसका रुख पलट जाएगा। जी निक्की की जो बड़ी बहन है, जो निक्की की जिठानी भी है, यानी कि निक्की के जेठ
और निक्की के जी हस्बैंड विपिन, जो इस मामले में एक्यूज हुआ है, उसके बड़े भाई, ठीक है, उसकी पत्नी है कंचन। जब आप वीडियो देख रहे जी हैं तो निक्की जली हुई हालत में, चेस्ट से ऊपर आग उठ रही है, नीचे का हिस्सा उसका नहीं जल रहा है, वो जीने में उतर रही है। तो निक्की की सगी बहन जो जिठानी भी है निक्की की, कंचन, उसका एक ऑडियो रिकॉर्ड हुआ इस वीडियो में। अरे निक्की, ये तूने क्या कर डाला। जी ये बहुत अहम है। ये एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये डिजिटल एविडेंस है जो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। बाकायदा साक्ष्य अधिनियम कानून है भारत का, जो ये इस परिवार को, जो अभी एक्यूज परिवार है, ससुराली पक्ष है निक्की का, इसको बचाने में बहुत मददगार साबित होगा। निक्की ने कहा, और निक्की की बहन बड़ी कंचन और निक्की के बेटे ने, जो 6 साल का बच्चा है, उस वो ये उससे ये बयान आया है मीडिया में कि निक्की को उसके पति ने थिनर डाल के जलाया है, जिससे वो जी मरी। लेकिन आपने सिलेंडर वाली बात कही, तो जब फोर्टिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया निक्की को, निक्की ने डॉक्टर्स को, फोर्टिस हॉस्पिटल के, ये कहा है बयान में कि सिलेंडर फटने से उसकी आग लग गई है। अगर ये सिलेंडर, गैस सिलेंडर फटने से आग लगी हुई का बयान है, जी तो ये बयान डॉक्टर्स का सुप्रीम कोर्ट तक काम आएगा ससुराल पक्ष के हित में। जी लेकिन यहां निक्की झूठ बोल रही है। अब ये केस उलझेगा, निक्की ने क्यों झूठ बोला। अगर उसके पति ने जलाया था थिनर डाल के, निक्की की बड़ी बहन के मुताबिक, कंचन के जो कह रही है, तो सवाल ये, निक्की की बहन बड़ी कंचन जो वीडियो बना रही है मौके का और कह रही है अरे निक्की तूने क्या कर लिया, वो तो कह रही है कि निक्की को उसके पति विपिन ने जलाया, थिनर डाल के आग लगाई। जी और निक्की जो जली हुई है, विक्टिम है खुद, जो अब नहीं है दुनिया में, वो डॉक्टरों को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इलाज के दौरान ये बयान देती है प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से ऐसा हो गया, गैस सिलेंडर घर में फट गया। दो जी बयान हो गए हैं। सवाल ये है कि अब मामला उलझ गया है। निक्की सही बोल रही है सिलेंडर ब्लास्ट वाली बात, जिसमें उसकी मौत हुई जलने से, जी या कि बहन जी कंचन का बयान वो माना जाएगा जिसमें वो कहती है उसके पति ने, विपिन ने, निक्की के पति ने आग लगाई है थिनर डाल के, और जो बच्चे से 6 साल का बच्चा बयान दे रहा है। यहाँ थोड़ा उलझ गया है अंशु। लेकिन यहाँ पे जी निक्की तो झूठ साबित हो चुकी है। पुलिस की तफ्तीश में निक्की का वो बयान जो डॉक्टर को दिया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट में वो जल गई है, मौके पे जब पुलिस पहुंची तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। सवाल ये है कि जी निक्की ने सिलेंडर ब्लास्ट वाली बात क्यों बताई, पहला। जी दूसरा, अगर निक्की की बात सही थी, मान लिया जाए सिलेंडर ब्लास्ट में, तो निक्की की बहन जो है, वो कंचन क्यों ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड करते पे कह रही है अरे निक्की तूने क्या कर लिया। तो अगर वो खुद कह रही जी तूने क्या कर लिया, और निक्की का हस्बैंड सीसीटीवी के मुताबिक घर से बाहर है घटना के समय, जी ये मामला ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोले गए हों। नहीं, एक सच छिपाने के जी लिए 100 झूठ बोले गए हों। और जो ये सब जो अभी बयान आ रहे हैं ना, ये सब एक दूसरे को मतलब कहीं काट रहे हैं। अब पुलिस जी कड़ी से कड़ी जोड़ेगी, उसमें निकल के आएगा। लेकिन ये सत्य है कि कंचन झूठ बोल रही है या निक्की ने झूठ बोला, मगर सत्य ये जरूर है कि घर के अंदर थिनर मिला है। जी अंशु। जी आ, आप अपने अनुभव से जरा हमें ये बताइए, आपने ऐसे कई मामले कवर किए होंगे और इसके तह तक गए होंगे। तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मायके वालों की बात बिल्कुल सही है, उसके वजह से गिरफ्तारी भी हुई। और अब जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, बहुत ही उलझता जा रहा है, जैसा कि आपने अभी भी कहा। आपको क्या लगता है कि ये मामला कहाँ तक जा सकता है? इसमें बहुत सारी उलझनें आती जाएंगी या फिर ये मामला बहुत जल्द सुलझ सकता है? इस मामले की अगर तफ्तीश अच्छे से हो गई, जो हो जाएगी, क्योंकि एविडेंसेस हैं, जी मैं ये नहीं कह रहा जी निर्दोष कौन साबित होगा, दोषी कौन साबित होगा। तफ्तीश में एविडेंसेस हैं, इसमें कोई निर्दोष नहीं फंसेगा। लेकिन एक तय है कि ससुराल वालों पे कानूनी तौर से अगर कहीं गाज गिर सकती है, जी और उसमें तौर से निक्की के पति और निक्की की बड़ी बहन कंचन जो विटनेस है इस पूरे केस की, आग लगने की, जो विपिन की भाभी है, और विपिन जिसका देवर है कंचन का, और आरोपी है जी निक्की का, वो कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन में, मतलब आत्महत्या को उकसाने के आरोप में वो फंस सकता है। ससुराल वाले फंसेंगे जी नहीं फंसेंगे,
सास ससुर क्या होगा, जेठ फंसेगा नहीं फंसेगा, ये अलग बात है। लेकिन कुल जमा, भले ही, अच्छा दहेज हत्या का केस ये बन नहीं रहा है, क्योंकि 7 साल शादी से हो गए शादी को, और उसके बच्चा भी है 7 साल। जी भारतीय कानून में 7 साल किसी लड़की की शादी को हो जाते हैं और उसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, तो वो दहेज हत्या नहीं कहलाती है। दूसरे, जी साबित हो जाएगा, इसके एविडेंसेस हैं कि निक्की ने आत्महत्या खुद की या उसको किसी ने जलाया है। अगर किसी जी ने जलाया है तो जलाने वाला सीधी सीधे हत्या का दोषी होगा, और अगर नेकी जी ने आत्महत्या की है तो आत्महत्या के कारण उसके पीछे जाया जाएगा कि क्यों की। उसमें आएगा जी कि जो निक्की का पति है विपिन, वो अक्सर शराब पी के मारता पीटता था। यहां पे ये निक्की जी का हस्बैंड फंस सकता है। जेठ, सास ससुर की क्या भूमिका होगी, ये तफ्तीश के साथ साथ चलने वाली तफ्तीश में जो ज्वाइंट एविडेंसेस आएंगे उस पर निर्भर करेगा, अंशु। जी। अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे। आपने शुरुआत में एक हल्की सी झलक दी थी कि निक्की बहुत पढ़ी लिखी होशियार थी और विपिन जो था बहुत कम पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा था। क्या वजह रहती है कि माँ बाप ऐसे घर में सिर्फ पैसे के लालच में शादी कर देते हैं, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी लड़की अगर इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है, तो उसको उस लायक लड़का मिलना चाहिए। क्या वजह रहती है अंशु, इसके पीछे? अंशु, ये दोनों पक्ष, ना मायका दूध का धुला है, हम लोग बस 5 मिनट में इसको पूरा करेंगे कार्यक्रम को। जी ना तो मायका इसमें दूध का धुला है ना ससुराल। जब ससुराल वालों को पता था कि उनके यहाँ एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में मॉडर्न आधुनिक विचारों वाली रील बनाने वाली लड़की किसी सेठ घर की आ रही है, बड़े धन्ना सेठ घर की, पैसे वाली, जो कि उनके लड़के विपिन से मेल नहीं खाती है, मानसिक तौर पे सामाजिक तौर पे दोनों तरीके से, तो उन्होंने शादी क्यों की? इसलिए कि मोटा पैसा आ रहा था, पढ़ी लिखी बहू आ रही जी थी। ठीक है, हो सकता है ये। अब सवाल ये, मायके वाले भी इसमें कटघरे में खड़े हुए हैं। जो भारत की पहली महिला पुलिस आईपीएस अधिकारी हैं, किरण बेदी, उनके जी मुताबिक भाई जब मायके वालों को पता था कि वो जिस लड़के से विपिन से बिहाने जा रहे हैं जिस घर में, उस घर में पैसा तो है, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो लड़का कम पढ़ा लिखा है, तो सवाल ये, उन्होंने निक्की को क्यों झोंक दिया एक अनपढ़ लड़के के साथ में? जी ये चीजें हैं। तो दोनों को ही पता था, लेकिन दोनों परिवारों ने अपने अपने निजी स्वार्थ देखे। ससुराल वालों ने पैसे वाली घर से आ रही लड़की पढ़ी लिखी देखी, उनके अनाड़ी लड़के के साथ चल जाती, उनके घर की इज्जत बनती, मगर वो भूल गए कि जी आधुनिक विचारों वाली जिस लड़की को ला रहे हैं वो अपने कम पढ़े लड़के के साथ जोड़ जोड़ बना के, पत्नी बना के, वो बेमेल शादी कहलाएगी। और इसका नतीजा सबके सामने है कि निक्की आज दुनिया में नहीं है। ठीक। और माँ बाप की गलती है निक्की के, जब उनको पता थी कि ये लड़का कम पढ़ा लिखा और उनकी बेटी की जोड़ का नहीं, तो उन्होंने शादी क्यों की? इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। किसी को आप सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे निर्दोष नहीं साबित कर जी सकते अगर इस बात पे करें बात, निक्की की मौत को लेके नहीं। जी जो हालात पैदा हुए, उन हालातों में मायका और ससुराल दोनों बराबर के भागीदार हैं। जी। एक एक छोटा सा विचार आपसे मैं लेना चाहूंगा इस पे कि ये भी क्या कोई एंगल हो सकता है। दरअसल ये बात भी इसमें सामने आ रही है इन्वेस्टिगेशन में कि जो विपिन है उसका अफेयर भी था। तो ये भी कुछ एंगल हो सकता देखिए है देखिए, इसमें। इन चीजों पे हम लोग को इसलिए नहीं जाना चाहिए, ये बहुत निहायत निजी चीजें हैं अंशु। वो थे जी या नहीं थे, ये पुलिस की तफ्तीश में आएगा। अगर ये आता है कि उनके संबंध बाहर थे और इसको लेके विवाद था, ठीक है ना, तो ये पुलिस जी तफ्तीश में आएगा, और उसमें जो जो इसकी मौत की वजह है, उकसाने का मामला आएगा, वो भी शामिल होगा विपिन के खिलाफ। ये भी एक एविडेंस होगा जी विपिन के खिलाफ कि उसके और लड़कियों के और महिलाओं के साथ, बाहरी के साथ अवैध संबंध थे, जो कि कोई भी लड़की, कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी, और निक्की को भी बर्दाश्त नहीं हुआ ये चीज, और उसने आग लगा ली। जी तो ये सुसाइड को प्रोवोक करने के लिए, आत्महत्या को उकसाने के लिए एक एविडेंस होगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव चौहान जी, इतने विस्तार से और इतने बढ़िया तरीके से इस मुद्दे को समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।